देखो स्पीड से समझाऊंगा अब मैं, है ना। सवाल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 7 चैप्टर 7 का एग्जाम्पल नंबर 2। दर्शाइए कि बिंदु, पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, ये चारों के चारों बिंदु वर्ग के क्या है, शीर्ष है। आपको यहां पर ये दर्शाना है, ठीक है। ये बन गया आपका वर्ग। बिंदु ए को हमने क्या नाम दे दिए, 1,7 क्या नाम दे दिए, बिंदु बी को क्या नाम दे दिए, 4,2, बिंदु सी को हमने क्या नाम दे दिए, ऋण 1, बिंदु डी को हमने क्या नाम दे दिए, ऋण 4, ये हमने क्या कर दिया, यहां पर नाम दे दिए। अब ये दर्शाना है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष है। कुछ मत करो, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, इन दोनों के बीच की निकाल लो, इन दोनों के बीच की निकाल लो, इन दोनों के बीच की निकाल लो। अगर चारों दूरियां बराबर आ गई तो लिख देना वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, अतः किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। और चारों बराबर नहीं आए तो वर्ग के शीर्ष नहीं है, ठीक है। यहां पर हम डालेंगे हल, क्या डालेंगे हम, हल। यहां लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, क्या है दिए गए बिंदु, बिंदु ए क्या है आपका 1,7, बिंदु बी क्या है आपका 4,2, बिंदु सी क्या है आपका ऋण 1, और बिंदु डी क्या है आपका ऋण 4, ठीक है। अब निकाल, ये चित्र में आपको दिए गए हैं। अब निकाल लो ए बी के बीच की दूरी, किसके बीच की, तब दूरी सूत्र से किसके बीच की निकाल रहे हैं हम, ए बी के बीच की। ए बी के बीच की दूरी निकालना, बारीकी समझो यहां पर, किसके बीच की, ए बी के बीच की। कैसे निकालोगे, x2 माइनस x1, इसका पहला वाला पद माइनस इसका पहला वाला पद, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 की होल घात 2 धन, y2 माइनस y1 इसका दूसरा पद माइनस इसका दूसरा पद, 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 की होल घात कितनी, 2 बन जाएगा। ए बी के बीच की दूरी निकाल रहा हूं ना मैं, कुछ नहीं करना, इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद और घात 2 धन, इसका दूसरा पद माइनस इसका दूसरा पद और घात कितनी, 2। इसके बाद ए बी का हो गया, इसका देखना बराबर का हो गया, बराबर करनी के अंदर 3, 4 में से 1 गया 3, और 3 की घात 2, 3 तिया 9, धन का हो गया धन, 7 में से 2 गए 5, और 5 की घात 2 5, 29, और 5 कितने होते हैं करनी में 34। निकाल लिया डायरेक्ट मैंने, स्पीड में कर रहा हूं अब मैं, ठीक है। इसी प्रकार अब मैं निकाल लूंगा बीसी का मान, किसका निकाल लूंगा, बीसी। बीसी कैसे निकालोगे करनी के अंदर, बीसी समझो बारीकी से, इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद और घात कितनी, 2। इसका पहला पद कितना है ऋण 1 माइनस इसका पहला पद कितना है 4 और घात कितनी, 2, ठीक है। जिसको बारीकी समझना है एग्जाम्पल 1 देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसका दूसरा पद क्या है -1, तो बीच में लगा के धन -1, और इसका दूसरा पद क्या है 2, -2 की होल घात 2। अरे सूत्र होता है रे, 2 बिंदु पी क्यू है, एक बिंदु हो गया तुम्हारा x1, y1, दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। 2 बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस x1 की होल घात 2। क्या होती है दूरी करनी के अंदर, x2 माइनस x1 की घात 2 धन y2 माइनस y1 की घात 2। ये सूत्र होता है ना। इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद और घात कितनी, 2 धन इसका दूसरा पद माइनस इसका दूसरा पद और घात कितनी, 2। इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद और घात कितनी, 2। फिर धन इसका दूसरा पद ऋण 1 माइनस इसका दूसरा पद 2 और घात कितनी, 2 हो गया। अब बराबर का बराबर करनी में ऋण 4 और ऋण 1, ऋण वाले जुड़ते ऋण का चिन्ह आता, चारों कितना हो गया तुम्हारा 5, 5 की घात 2 5 धन 2 और 1 कितना होता है 3, 3 की घात 2 3 तिया 9।
करनी का हो गया करनी 25 और 9 कितना हो गया 34। ए बी का मान भी कितना आ गया करनी 34। बी सी का मान भी कितना आ गया करनी 34 आ गया। अब किसका मान निकाल लूंगा मैं सी डी का मान। किसका निकाल लूंगा सी डी। इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। करने में क्या लिखोगे x2 का मान कितना है ऋण 4 कितना है ऋण 4 माइनस x1 का मान कितना है ऋण 1 कितना है ऋण का 1 की होल घात 2। समझना x1 y1 ठीक है। x1 y1 मानते पहले बिंदु को x1 y1 और ये बिंदु क्या हो गया x2 y2 क्या होता है x2 माइनस x1 मतलब इसका प्रथम पद ऋण 4 सूत्र का माइनस इसका प्रथम पद ऋण 1 इसका प्रथम पद ऋण 1 और घात कितनी इसकी 2 घात कितनी है 2 धन क्या होता है y2 माइनस y1 इसका बाद दूसरा पद हो गया y2 और इसका दूसरा पद हो गया y2 माइनस y1 मतलब y2 का मान हो गया ऋण 4 माइनस y1 का मान कितना हो गया ऋण 1 y1 का मान हो गया ऋण का 1 और घात कितनी इसकी 2। निकालते बनेगा नहीं बनेगा किसको नहीं बना क्या कंफ्यूजन है आपको नहीं ऐसा लग रहा है मतलब कि कुछ वैशाली है ना ठीक है बन जाएगा। किसी कुछ पूछना है क्या चलो सी डी का हो गया सी डी करनी में ऋण 4 का हो गया ऋण का 4 ऋण गुणित ऋण क्या होता है धन 1 का हो गया 1 घात कितनी है 2 ऋण 4 का हो गया ऋण 4 ऋण गुणित ऋण होता है धन 1 का हो गया 1 घात कितनी है 2। इसके बाद करनी में 4 ऋण का 1 धन का घट जाएगा 4 में से 1 गया 3 की घात 2 3 तिया 9 ठीक है। इसके बाद ठीक है यहां पर देखो ये सवाल सही लिखे अपन ने बिंदु डी इतनी है देखो चेक करो बुक में ऋण 4 को ऋण 4 इतनी है हाँ 4 बस होगा यहाँ पर है ना यहाँ पर सिर्फ कितना होगा तुम्हारा 4 बस होगा है ना। तो x2 माइनस x1 मतलब ये हो गया आपका 4 ये हल्का सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर सिर्फ कितना है 4 है ना 4 माइनस सूत्र वो ही रहेगा x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 का मान कितना है 4 y2 का मान 4 माइनस y1 का मान कितना है ऋण 1 है ना कि होल घात कितनी 2। अब 4 का हो गया 4 ऋण गुणित ऋण धन 1 का हो गया 1 घात कितनी 2 4 कितना हो गया 5 ही हाथ 2 पचम कितना हो गया 25 और 25 और 9 कितना होता है करनी में 34। इसका मान भी कितना आ गया आपका करनी में कितना आ गया 34 कितना है करनी में 34। अब किसका मान निकाल लोगे आप AD का मान निकाल लो किसका निकाल लोगे AD का मान। सिंपल देखो कैसे निकालोगे अब फिर से समझ लो रे भैया अगर एक बिंदु P है उसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरा बिंदु Q है उसके निर्देशांक x2 y2 है तो इन दोनों बीच की दूरी PQ कैसे निकालोगे करनी लगाओगे। करनी के अंदर इसका पहला पद x2 माइनस इसका पहला पद x1 की होल घात 2 धन इसका दूसरा पद y2 माइनस इसका दूसरा पद y1 की होल घात कितनी 2 कर दोगे तो वैसे ही a हो गया इसके निर्देशांक हो गए x1 इसको मान लो y1 इसको मान लो x2 इसको मान लो y2 कैसे निकालोगे x2 माइनस x1 की घात कितनी 2 x2 का मान कितना है ऋण 4 माइनस x1 का मान कितना है 1 और घात कितनी 2 धन इसका दूसरा पद हो गया y2 इसका दूसरा पद हो गया y2 माइनस y1 की होल घात 2 y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 7 की होल घात कितनी है 2 करनी में ऋण 4 और ऋण 1 कितना हो जाएगा ऋण का 5
हो जाएगा। और 5 की घात 2 पचम धन। 7 में से 4 का कितना बचा 3, 3 की घात 2 3 कितना हो गया 9। 25 और 9 कितना आ गया करनी में 34। इसका मान भी कितना आया करनी में 34। अब लिखो चूंकि जितनी बड़ी करनी 34, ये भी करनी 34, ये भी करनी 34, ये भी करनी 34, चारों भुजाएं कैसी है बराबर है। तो किसके शीर्ष है ये, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है। अतः ये किसके शीर्ष है, वर्ग के क्या है ये शीर्ष है। तो यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितने करनी 34 है। अतः चारों भुजाएं बराबर है। नीचे लिखो अतः चारों भुजाएं बराबर। इसके नीचे क्या लिखोगे, अतः चारों भुजाएं कैसी है बराबर है। लिखो अतः चारों भुजाएं बराबर है। अतः चारों भुजाएं बराबर है बराबर लिख लो। अतः दिए गए बिंदु वर्ग के शीर्ष है। अतः दिए गए बिंदु किसके शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष है। लेकिन मालूम है इतना कर दोगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन जिसको पूरे में से पूरे नंबर लेना है ना तो उसको अलग से एक चीज करना पड़ेगा। वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है तो सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो फिर तो वर्ग में क्या होता है मालूम है, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो जैसे तुमने ए बी निकाल लियो ना, बेसिक ए सी निकाल लेना, ठीक है, और क्या निकाल लेना बी डी निकाल लेना। अगर ए सी और बी डी का मान बराबर आया तो पक्का ये क्या है वर्ग ही है, ठीक है। ऐसा भी निकाल सकते हो, बुक में उसने निकाला दोनों है ना, ठीक है। जाओ आज के लिए इतना ही।